Hello bachcho. So let's see this question. The question says, in the A part it says, a monoenergetic electron beam with electron speed of 5.20 into 10 raised to the power minus 10 raised to the power 6 meters per second is subjected to a magnetic field of 1.30 into 10 raised to the power minus 4 teslas, normal to the beam velocity. What is the radius of the circle traced by the beam given E by m for electron equals to 1.76 into 10 raised to the power 11 कूलम्स पर केजी। तो देखिए, इसका अगर हम देखें तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक इलेक्ट्रॉन बीम है, एन इलेक्ट्रॉन बीम इज मूविंग, electron beam is subjected to a magnetic field of 1.30 into 10 raised to the power minus 4 teslas which is normal to the beam velocity। तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस इलेक्ट्रॉन बीम की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। सपोज करिए कि वो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। तो जब इलेक्ट्रॉन बीम हमारी इसके परपेंडिकुलर होगी तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा विच इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स विल बी इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, जहां पे हमारा ये v वेलोसिटी होगी। v वेलोसिटी हेयर इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हमारा यहाँ पे b होगी मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, and force here is the force due to the magnetic field which is perpendicular to the electron। तो देखिए, अगर हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो देखिए अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन की मूविंग वेलोसिटी है जो उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है या फिर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इफ द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड सिंपली आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी QVB के बराबर, क्योंकि हमारी जो sin 90 की वैल्यू होती है दैट विल बी इक्वल टू 1। तो सिंपली हमारी बन जाएगा QVB जो मैग्नेटिक फोर्स होगी ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, जब ये इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो एक सर्कुलर पार्ट ट्रेस करेगा, एक ये सर्कुलर पार्ट ट्रेस करेगा ऑफ सम रेडियस r, राइट। अब हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि रेडियस क्या होगा इस सर्कल का जो ट्रेस करेगी ये इलेक्ट्रॉन बीम। तो देखिए यहाँ पे हमारा रेडियस अगर हमें निकालना है तो वी हैव टू यूज द की कॉन्सेप्ट हेयर की जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो हमारा फोर्स आएगा ऑन द मूविंग इलेक्ट्रॉन, ये हमारा बैलेंस करेगा या फिर ये हमारा काउंटर करेगा द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स which is acting towards the center of this circle। तो हमारा अगर हम लिखें QVB is equal to the centripetal force which is tracing a circle here, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो ये सर्कल बना तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगा mv² r के बराबर, where r is the radius of this circle which is traced, v here is the velocity of the electron and our b here is magnetic field and v again is the velocity of electron। तो देखिए यहाँ से हमारा v कट जाएगा और यहाँ से हमारी जो r की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी mv/qb के बराबर, राइट। तो हमारा यहाँ से r आ जाएगा mv/qb के बराबर। अगर अब हम देखें तो हमारा E/m चार्ज बाय m का रेशियो हमने लिया है, यहाँ पे q चार्ज को हमने q लिया है, तो q/m का रेशियो हमें दिया है 1.76 इंटू 10 raised to the power 11 कूलम्स पर केजी। तो अगर हम ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करें तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा, रेडियस विल कम आउट टू बी 1/1.76 इंटू 10 raised to the power 11 multiplied by the velocity of electron is given 520 into 10 to the power 6, so 5.20 into 10 raised to the power 6 divided by the magnetic field, the value of magnetic field is this 1.30 into 10 raised to the power minus 4 teslas। so इसको अगर हम लिखें 1.30 into 10 raised to the power minus 4 तो यहाँ से हमारा रेडियस अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा
0.277 मीटर्स के अप्रॉक्स। तो यहाँ से हमारा रेडियस की वैल्यू आ गई 0.277 मीटर्स, राइट। तो यहाँ से हमें रेडियस मिल गया ऑफ द ट्रेस्ड सर्कल, जो है इलेक्ट्रॉन बीम ट्रेस करेगी इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका बी पार्ट कहता है, इज द फॉर्मूला यू एम्प्लॉय इन पार्ट ए इज वैलिड फॉर कैलकुलेटिंग रेडियस ऑफ पाथ ऑफ 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो देखिए इस पार्ट में बोला गया है कि अगर 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की हमारी एनर्जी हो ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम, क्या ये हमारा रेडियस का जो फॉर्मूला हमने प्रीवियसली निकाला, क्या ये वैलिड होगा? तो देखिए अगर हम बी पार्ट देखें तो एनर्जी हमें गिवन है 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, which in joules can be written as 20 into 10 raised to the power 6 into 1.6 into 10 raised to the power minus 19 joules, right। ये हमारा आ गया एनर्जी इन जूल्स। अगर हम इसी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में लिखें तो वो आएगी एनर्जी इक्वल्स टू हाफ। तो यहाँ से हमारी जो वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी आएगी हमारी 2e/m के बराबर, राइट, एंड अंडर रूट 2e/m। तो वेलोसिटी को अगर हम यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करें तो हमारा आएगा 2 इंटू एनर्जी 20 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 31 kgs। और देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन है चार्ज बाय मास का रेशियो ये होता है 1.76 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11, और यहाँ पे हम देखिए तो 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 31 kgs ये हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारा बेसिकली चार्ज बाय मास का रेशियो हुआ। तो यहाँ से हमारी जो वेलोसिटी आएगी वो इक्वल आ जाएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 20 इंटू 1.76 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6। सो अपॉन सॉल्विंग हमारी जो वेलोसिटी आ जाएगी वो इक्वल होगी 2.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 मीटर पर सेकेंड के। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारी 2.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 रेज़ टू द पावर 9 मीटर पर सेकेंड की जो वेलोसिटी आ रही है इलेक्ट्रॉन की, वो काफी ग्रेटर देन आ रही है एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट सी, विच इज स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड। अब हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट है उससे काफी ज्यादा आ रही है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम जानते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हमारी वेलोसिटी होती है वो कभी भी हमारी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल या उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो किसी भी चीज की जो वेलोसिटी होगी कभी भी इक्वल नहीं हो सकती एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, बट यहाँ पे हमारी जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आ रही है वो काफी ज्यादा आ रही है एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अगर हमें इसमें करेक्शन देना है प्रीवियस फॉर्मूले में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में, तो बेसिकली हमारा जो यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला लगेगा वो हमारा इस बार यूज होगा रिलेटिविस्टिक मास का कॉन्सेप्ट। जैसे जैसे हमारी यहाँ पे हमारा रिलेटिविस्टिक मास का कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारी वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंड करती है टू द स्पीड ऑफ लाइट, हमारा यहाँ पे मास में चेंज आता है। रिलेटिविस्टिक मास इज इक्वल टू द रेस्ट मास डिवाइडेड बाय 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। सो इस फॉर्मूले से हमारा जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आएगा उसमें भी चेंज आएगा। तो वो जो चेंज आएगा हमारा दैट विल बी गिवन बाय काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर माइनस m नॉट c स्क्वायर। यहाँ पे ये हमारी होगी रेस्ट मास एनर्जी, दिस विल बी द रेस्ट मास एनर्जी एंड दिस विल बी द टोटल रिलेटिविस्टिक एनर्जी, और इनका डिफरेंस हमें देगा एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट। सो आई होप बच्चों you understand this answer well, and best of luck.